हेलो छात्रों, नमस्कार। हाँ, कुछ रह गया है बताने के लिए तो उसे और दोबारा सुन लें। मैंने आपसे आने की डेट आपको दी हुई है, सबको डेट का पता चल चुका है। और साथ में लाना है सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, ये मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको एक अन्य चीज़ लानी है, वो है आप अपने घर वालों से सहमति पत्र लिखवाएंगे। आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी के, आपके घर में जो भी अभिभावक है, जो उनके साइन होने चाहिए। जो सहमति पत्र लाना है लिखित में, आपके घर वालों की अनुमति होनी चाहिए। तो जो ये अनुमति होगी, इसका इस तरह से मैटर होगा। मैंने एक मैटर लिखा है, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, और आपको वैसे ही लिख करके एक कोरे कागज़ में वैसा ही लिख करके आपको विद्यालय में लाना है, जिसमें नीचे आपके पिताजी के साइन होने चाहिए। आपके पिताजी, अभिभावक जो भी हों, उनके आपको साइन कराने हैं। तो इसकी जो हेडिंग बनेगी, ऊपर कोरा कागज़ होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से कोरा कागज़। जैसे कि ये मेरा कोरा कागज़ है, मैंने लिखा हुआ है, एक अलग बात है, लेकिन कोरा कागज़ है। कोरे कागज़ में आपको ऊपर लिखेंगे सहमति पत्र। सहमति पत्र आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिखेंगे। आपके पिताजी द्वारा ये दिया जाना है, तो आपके पिताजी का भी नाम होगा, आपके बब्बा का भी नाम होगा, बाद में आपका नाम आएगा। इस तरह से आपको ये लिखवाना है या खुद लिखना है, उनके साइन होने चाहिए। हर बच्चा जो स्कूल में आ रहा है, तो आपके माँ बाप की तरफ से उनकी हमें लिखित में अनुमति चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। जैसे आप विद्यालय आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या अनुमति है कि आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके गार्जियंस ने आपको अनुमति के भेजा है। तो अनुमति पत्र होना चाहिए, आपको लिख करके लाना है अनुमति पत्र। और इन अनुमति पत्र को कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ। हाँ, तो हेडिंग आप डाल लें, ऊपर अंडरलाइन करके लिख लें, ऊपर सहमति पत्र। अब लिखें, लाइन चेंज करके शुरू से लिखें, मैं राम सेवक। अब जैसे मैंने राम सेवक बोला, आपके पिताजी द्वारा चूंकि लिखा गया है, तो राम सेवक नहीं लिखना, आपके पिताजी का जो भी नाम हो वो लिखें। मैं राम सेवक पुत्र श्री, आपके पिताजी के पिताजी का, अर्थात आपके बब्बा का जो नाम हो वो नाम लिखें यहां पर। मैं का मतलब कौन लिख रहा है, पिताजी लिख रहे हैं, तो पिताजी का आप नाम लिख लें, पुत्र श्री। अब आप अपने बब्बा का नाम लिख लें, श्री, जो भी नाम हो। इसके बाद लिखें निवासी, ग्राम, जिस भी आप गांव से हैं उस गांव का नाम लिख दें। आपका थाना, तहसील जो भी लगता हो वो लिखें। राट, जो भी थाना तहसील हो, जो भी जिला लगता हो वो जिला लिखें। का, जिला लिखने के बाद लिखें का मूल निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। तो इस तरह से आपका जो सहमति पत्र है ऐसे लिख गया होगा। मैं अपने जो मैंने नाम लिखे हैं, मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। आप अपने अपने पिताजी का नाम मिला लेना, बब्बा का नाम। मैं राम सेवक पुत्र शिवनंदी। मैं के बाद कौन आएगा, आपके पिताजी का नाम, पुत्र श्री, आपके बब्बा का जो नाम हो वो आप बब्बा का नाम लिख दें। निवासी, जो आपके गांव का नाम हो आप अपने गांव का नाम लिख लें। थाना तहसील जो भी आपका लगता हो वो थाना तहसील लिख दें। जिले का नाम लिख दें। का मूल निवासी हूँ। आपने ऐसा लिख लिया, मतलब मेरे आधार पर ऐसे बना होगा,
मैंने जो नाम लिखे, अब मुझे तो पता नहीं आपके पिताजी, हर एक के पिताजी का क्या नाम है या हर एक के बब्बा का क्या नाम है, तो आपने अपने पिताजी का भी नाम लिख लिया होगा, अपने बब्बा का भी नाम लिख लिया होगा। मैं राम सेवक पुत्र श्री शिवनंदी निवासी ग्राम टोला रावत थाना तहसील जाट जिला हमीरपुर का मूल निवासी हूँ। जिस तरह से हो गया जी मैंने बताया। हाँ, अब लिखें निवासी हूँ, पूर्ण विराम लगा दें, लेन चेंज करके लिखें मैं वर्तमान स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ। लिखते चलें, मैं वर्तमान स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ तथा बच्चे की पढ़ाई को देखते हुए बिना किसी आपत्ति के अर्थात स्वेच्छा स्वेच्छा तो लिख लेंगे आप, आधा सा बनाए, वा लिखें, वा पर एक ही मात्रा, आधा चा और बड़ा अच्छा बना दें। अर्थात स्वेच्छा से अपने पुत्र, अब पुत्र में आपका जो भी नाम लिखा होगा, क्योंकि ये प्रार्थना पत्र उन्होंने पुत्र के लिए लिखा है, अपने पुत्र। अब आपका जो नाम हो आप अपना अपना यहाँ पर नाम डाल लें, आपका जो भी नाम हो वो आप अपना अपना नाम डाल लें। अपने पुत्र, जैसे अब आपका नाम रोहित है तो आप रोहित डाल लें, अपने पुत्र रोहित को सहर्ष विद्यालय भेज रहा हूँ, पूर्ण विराम, लाइन चेंज करके लिखें भेज रहा हूँ। बच्चे के साथ घटित कोई बीमारी या अन्य किसी घटना के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बच्चे के साथ घटित कोई बीमारी या अन्य किसी घटना के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जिसमें विद्यालय परिवार का किसी भी तरह का कोई दोष नहीं माना जाएगा, जिसमें विद्यालय परिवार का किसी भी तरह का कोई दोष नहीं माना जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ मैटर आपको पिताजी की तरफ से देना है। आप जिस भी दिन विद्यालय आएंगे सभी छात्र इस तरह के कोरा कागज हमारे पास जमा करेंगे। पूर्ण विराम लगा दें। अब दाएं साइड में लिखें अभिभावक, हल्का सा मतलब जी अभिभावक आप अपने जो आपका पन्ना है उसमें नीचे साइड लिखना है। मतलब जो ये मैटर लिखा है इससे लगभग एक अनुमान लगा लो कि 2 लाइन का 2-3 लाइन का कम से कम गैप होना चाहिए, हाँ लिखे नीचे अभिभावक आप अपने पिताजी वगैरह जिसका भी चाहें, हाँ अभिभावक का मतलब है पिताजी वगैरह का, अभिभावक लिख लिया आपने अभिभावक। अब यहाँ अभिभावक के नीचे आप लोग अपने पिताजी के साइन करा करके लाएंगे, अपने घर के मुखिया के साइन करा करके लाएंगे। इसमें आपको इतना लिखना है, पिता के साइन होने चाहिए या घर के मुखिया के साइन होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैटर कैसे लिखना है ये समझ में आ गया, पिताजी की तरफ से दिया गया है तो इसका कि यही है मैं का मतलब आप अपने पिताजी का नाम लिखें
पुत्र श्री, फिर बब्बा का नाम, निवासी जिस भी गांव के रहने वाले उस गांव का नाम, थाना तहसील का नाम, जिला का नाम, का मूल निवासी हूँ। इस तरह से आपको ये लाना है लिख करके। तो हर बच्चे को लाना है, तभी वो विद्यालय में बच्चा आ पाएगा, नहीं तो विद्यालय में किसी तरह की बच्चे को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी आने की। अगर ये आपके पास कागज़ आप लिखवा करके नहीं आते हैं तो आपको विद्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, अब दूसरी बात सुने, किसी भी छात्र को मोबाइल नहीं लाना है। अगर आप विद्यालय मोबाइल लाते हो, आपका मोबाइल पकड़ा जाता है, आप मोबाइल चलाते हुए पकड़े जाते हो या मोबाइल साधारणतया पकड़ा जाता है, तो आपका मोबाइल तत्काल फोड़ दिया जाएगा। इस वजह से हम हर छात्र से बार बार अपील कर रहे हैं कि कोई भी छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं आएगा। और अगर कुछ छात्र उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हों कि हम चोरी छिपे मोबाइल लिए रहेंगे, तो ये इनकी सोच गलत है। बिल्कुल मोबाइल ना रहें, बिल्कुल उस्ताद ना बनने की कोशिश करें। एक न एक दिन आपका मोबाइल पकड़ा जाएगा तो फूट जाएगा। इससे अच्छा मोबाइल नहीं लाना है। और जी अगर मेरी बात आपके माँ बाप सुन रहे हों तो उन्हें किसी भी बच्चे को मोबाइल नहीं देने हैं। अगर मोबाइल पकड़ा जाता है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मोबाइल फूटता है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए विद्यालय परिवार को दोषी नहीं ठहराएंगे कि विद्यालय ने बच्चे का मोबाइल फोड़ दिया। इसके लिए आप स्वतः खुद जिम्मेदार हैं। बस, धन्यवाद।